सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली से हल्द्वानी ले जाया जाएगा इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंतिम यात्रा के लिए उत्तराखंड सदन एम्बुलेंस पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता दें, इंदिरा हृदयेश उत्तराखंड में कांग्रेस के सीनियर लीडर और साथ ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को वो निभा रही थी, लेकिन दुखद समाचार ये मिला कि आज तड़के सुबह उनका निधन हो गया। जैसा कि हमारे संवाददाता अपडेट हमें दे रहे थे, बताया कि कल वो दिल्ली में थी, 2 दिन से वो दिल्ली में मौजूद थी और कांग्रेस की हाई लेवल जो मीटिंग्स थी उसमें वो हिस्सा ले रही थी। उसके बाद वो रात तक बिल्कुल बेहतर थी, बिल्कुल सही थी। कॉफ़ी उन्होंने पी, कॉफ़ी पीने के बाद बाकायदा उन्होंने पिक्चर देखना शुरू किया। उसके बाद वो सो जाती है और सुबह ये दुखद समाचार अचानक से मिलता है। तो राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर जो है वो दौड़ गई है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर आज इंदिरा हृदयेश को याद कर रहे हैं, दुख जाहिर कर रहे हैं और उत्तराखंड की राजनीति का एक बड़ा चेहरा अब हमारे बीच नहीं रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदिरा हृदयेश का निधन हुआ, आप देख सकते हैं। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं उत्तराखंड की ये तस्वीरें हैं। उत्तराखंड सदन पर एम्बुलेंस पहुँच चुकी है। पार्थिव शरीर इसी के ज़रिए अंतिम यात्रा के लिए भी दिखाएंगे। आपकी जगह ये दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड सदन पहुंची, चूँकि उत्तराखंड सदन में ही निधन हुआ है इंदिरा हृदयेश का, तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को वहन वो कर रही थी और तकरीबन 45 से 47 साल तक लगातार वो राजनीति में एक्टिव रहीं। और आखिरी पलों में भी हमने यही देखा कि जब वो अपनी पार्टी के लिए मंथन कर रही थी, चूँकि आने वाले दिनों में कुछ महीनों में उत्तराखंड में चुनाव हैं विधानसभा के, उसको लेकर सरगर्मी बहुत तेज़ है और यही वजह थी कि मीटिंग्स का दौर भी चल रहा था कांग्रेस के अंदर अलग से, भारतीय जनता पार्टी के अलग से, लिहाजा मीटिंग में ही शामिल होने के लिए वो पहुंची थी। मोहित राज दुबे का रुख करेंगे, संवाददाता आजाद अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तराखंड सदन पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। मोहित राज दुबे जी बिल्कुल, एम्बुलेंस यहाँ पे पहुँच चुकी है और थोड़ी देर के बाद उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी के लिए यहाँ से रवाना होगा। उनके जो पुत्र हैं वो भी आ चुके हैं और आपको ये भी खबर दे दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनके बेटे सुमित से थोड़ी देर पहले बातचीत की है। उन्होंने फ़ोन के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन कुल मिलाकर अगर इंदिरा हृदयेश की पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करें तो बहुत शानदार उनका पॉलिटिकल करियर रहा। लगातार वो विधायक रहीं, प्रतिपक्ष की नेता रहीं, मंत्री रहीं और अपने मंत्रित्व काल में बहुत बड़े बड़े फैसले किए, बहुत बड़े बड़े उन्होंने जो है काम किए। मेरे साथ उत्तराखंड के नेता वैभव वालिया साहब खुद खास बातचीत के लिए मौजूद है। वैभव, मैं समझना चाहता हूं कि कितना बड़ा झटका है खासतौर पे कांग्रेस के लिए इंदिरा जी का जाना। देखिए, ये एक ऐसा डैमेज है जिसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इंदिरा हृदयेश जी जैसा बड़ा नेता कांग्रेस छोड़ दीजिए, उत्तराखंड में दूसरा नहीं था। ये पूरे उत्तराखंड स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। कांग्रेस की एक बोल्ड लेडी थी, महिलाओं में आप कहेंगे कि पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी महिला नेत्री थी। जब से प्रदेश बना, प्रदेश बनने की लड़ाई में सबसे आगे रही। उसके बाद से जब से प्रदेश बना, प्रदेश के डेवलपमेंट में इनका मेन रोल रहा। चाहे पहली सरकार हो कांग्रेस की जिसमें तिवारी जी सीएम थे, उसमें आप मंत्री थे, आप बड़े लेवल पे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहते थे। उसके बाद में जब आप विपक्ष में थे तब भी आप पूरी तरह से एक्टिव थे, कांग्रेस की मेन पॉलिटिक्स को देखते थे, विपक्ष की सारी राजनीति को देखते थे। फिर दोबारा जब सरकार बनी तब आप मंत्री थे, अभी आप लीडर ऑफ अपोजिशन थे। मतलब इनका योगदान कोई भी उत्तराखंड के लिए, जो एज ए स्टेट उत्तराखंड अभी हमारा यंग स्टेट है, 20 साल का हमारा स्टेट है, यंग स्टेट के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए इनका योगदान दोबारा ऐसा कोई इनको हम नहीं बुला पाएंगे, स्टेट नहीं बुला पाएगा। अब आगे का कार्यक्रम क्या है? पार्थिव शरीर उनका कहाँ पे जाएगा? किस तरीके से उत्तराखंड के वासियों के लिए अंतिम दर्शन होंगे? देखिए, पूरे उत्तराखंड से दुनिया भर के कॉल्स आ रहे हैं। सारे लोग, आप इंटरनेट पे आप देखेंगे, सारे लोग अपनी संवेदनाएं दे रहे हैं। हर एक की इच्छा है। अब यहाँ से सुबह डॉक्टर आए थे, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था, उनकी फैमिली का वेट हो रहा था, उनके बेटे आ चुके हैं, उनके बेटे के बाद में एम्बुलेंस आ चुकी है। अब 3 बजे का टाइम था तो उनको अब बस कुछ ही देर में यहाँ से ले जा रहे हैं। हल्द्वानी सदाकत आश्रम हमारा कांग्रेस का दफ्तर है, वहाँ पर ले जाके उनकी बॉडी को रखा जाएगा। लोग वहाँ पर आएँगे, मिलेंगे। उसके बाद में कल इनकी अंत्येष्टि की जाएगी। तो कल अंत्येष्टि की जाएगी। देखिए, वैभव वालिया हैं, वहाँ के ये बड़े नेता हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में बातचीत करें तो बहुत शानदार रहा, लगातार हमें तो कह ही रहे हैं। लेकिन अब बाकी क्या रूपरेखा होगी?
कांग्रेस की सियासत की किस रूप में आगे ठीक है। खींची जाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, वो दिल्ली आई थी, दिल्ली बैठक में भाग लेने के लिए आई थी, कल उन्होंने जी। बैठक भी की थी। बैठक में बहुत सारी उन्होंने सुझाव भी दिए थे। परिवर्तन यात्रा उत्तराखंड के लिए निकाली जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो जो है उनका देहांत हो जाता है दिल का दौरा पड़ने से। तो कुल मिला के अब यही ठीक है। देखने वाली बात होगी कि आगे किस रूप में कांग्रेस अपनी रणनीति मोहित, इंदिरा संक्षेप में हृदयेश के आपसे जाने जानना के बाद चाहेंगे, बनाती है। सियासी एम्बुलेंस तो तौर पहुंच चुकी है, पार्थिव शरीर कब निकलेगा उत्तराखंड के लिए? देखिए, थोड़ी देर के बाद कहना है कि उनके बेटे यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़ी देर के बाद जो है उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से हल्द्वानी के लिए रवाना होगा। वहाँ पे सदाकत आश्रम में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। जो नेताओं का कहना है कि थोड़ी देर के बाद जो है और यहाँ से निकलेगा। और यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी हलचल जो है यहाँ पर बढ़ी है। और ये कहा जा रहा है कि अब कुछ ही पलों में जो है इंदिरा हृदयेश जी का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से जाने वाला है। देखिए, जो उनके परिजन हैं, जो उनके परिवार वाले के लोग हैं, वो जो हैं, क्योंकि तीसरे फ्लोर उत्तराखंड के तीसरे फ्लोर पर उनका पार्थिव शरीर इस वक्त रखा हुआ है। आपको हम एक और बड़ी खबर दे दें कि उनका पार्थिव शरीर थोड़ी देर के बाद, थोड़ी पलों के बाद अब रवाना होने वाला है। जो उनके परिजन हैं वो तीसरी मंजिल से अब जो है ग्राउंड जीरो पे आ चुके हैं। उनका यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो है वो भी यहाँ पर उनका आना शुरू हो चुका है। और देखिए, मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और जो है इंदिरा हृदयेश जी का थोड़ी देर के बाद पार्थिव शरीर जो है वो नीचे आने वाला है। और यहीं से जो है वो सदाकत आश्रम यानी जो है हल्द्वानी के लिए रवाना होगा। सुबह बताया जा रहा है कि सुबह दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया था। और आखिरी वक्त में कहा जा रहा था कि उन्होंने कॉफ़ी की मांग की थी। और कॉफ़ी पीने के बाद जो है उन्होंने थोड़ा सा आराम किया और उसके बाद सुबह जो है उनका देहांत हो गया। तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऊपर से उनका आना यहाँ पे शुरू है। और देखने वाली बात अब यही होगी कि आगे किस तरीके से जो है वहाँ पर अंतिम संस्कार उनका किया जाता है। और इस वक्त देखिए, आपको हम तस्वीरें इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ स्टेट आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है कि उनका जो पार्थिव शरीर है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो उनके बेटे हैं, खुद उनका पार्थिव शरीर लेकर जो है उत्तराखंड सदन से निकल चुके हैं। और ये इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर है। उनके बेटे यहाँ पर जो हैं उनको कंधा देते हुए आपको नज़र आएंगे। जो उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पे उनको इनके पार्थिव शरीर को जो है हल्द्वानी लेकर जाते हुए आपको नज़र यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए, देवेंद्र यादव जी भी जो है उत्तराखंड के प्रभारी हैं, वो पार्थिव शरीर लेकर आए हैं। देवेंद्र जी, आगे का क्या कार्यक्रम है? अभी हल्द्वानी सीधे यहाँ से पहुँचेंगे और सवेरे पार्थिव शरीर को कांग्रेस भवन में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोगों के लिए वहाँ पर रखा जाएगा। और तत्पश्चात आगे की कार्रवाई। बड़े बड़े नेताओं ने भी बात की है, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बात की है। क्या परिजनों से बात हुई राहुल गांधी जी? जी, भाई सुमित जी से आदरणीय राहुल गांधी जी ने अभी फ़ोन करके अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और जो ये लॉस हुआ है उसके बारे में खेद व्यक्त किया। तो आपको देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस पे इस वक्त जो है पार्थिव शरीर इंदिरा हृदयेश का यहाँ पर रखा जा रहा है। और उनके जो बेटे हैं जो हैं वो सबसे आगे यहाँ पर हैं। इंदिरा हृदयेश उत्तराखंड की प्रतिपक्ष की नेता, बड़ी नेता, कई बार मंत्री रह चुकी हैं, 7 बार विधायक रह चुकी हैं। एक ऐसी नेत्री जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी सदस्य रह चुकी हैं। 81 साल की उम्र में उनका आज दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हुआ। न्यूज़ स्टेट आपको दिखा रहा है ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से अंतिम संस्कार में लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। और सबकी आंखें नम हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि लगातार जो है नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इंदिरा हृदयेश को यहाँ पर दी। और अंतिम दर्शन के लिए हल्द्वानी के सदाकत आश्रम में इनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ से भेजा जा रहा है। और उनके जो बेटे हैं वो एम्बुलेंस में इस वक्त बैठ चुके हैं। देवेंद्र यादव जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और प्रीतम सिंह जो यहाँ के उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हैं वो भी आगे आपको यहाँ पे मौजूद आपको दिखाई देंगे। एम्बुलेंस में जो है उनका पार्थिव शरीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। इंदिरा हृदयेश
का पार्थिव शरीर एम्बुलेंस में रखा जा चुका है। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व रहा है वो कहा जाता था कि वो सबकी अपनी चहेती थी और उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के निर्माण के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। चाहे उत्तराखंड बनाने की बात हो, उस वक्त भी उन्होंने आंदोलन में भाग लिया था, अग्रिम पंक्ति के नेताओं में से एक थी। उसके बाद जब उत्तराखंड बना, जब कांग्रेस की सरकार आई तो वो मंत्री बनी। CLP लगातार वो प्रतिपक्ष की जो है वो नेता रही, प्रतिपक्ष की नेता रहते हुए उन्होंने उत्तराखंड के मुद्दों को, सामाजिक मुद्दों को, महिलाओं के मुद्दों को लगातार उठाया, लगातार उनके उत्थान के लिए काम किया, उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने काम किया। और देखिए, और इन सारी उनकी जो यात्रा रही है, यात्रा के बाद 81 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से अचानक उनका निधन हो गया। और देखिए कहते हैं कि सक्रियता के साथ इनका निधन खासतौर पे हुआ, वो सक्रिय रहीं, अचानक उनकी मृत्यु हो गई। लगातार कल उन्होंने लगातार 3 घंटे तक बैठक की, बैठक में उन्होंने भाग ली और उस बैठक में उन्होंने तमाम तरीके के मुद्दे रखे। उन्होंने कहा कि क्योंकि आने वाले वर्ष में चुनाव है, अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले इस बैठक को देवेंद्र यादव ने बुलाया था दिल्ली में वो बैठक में भाग लेने के लिए आई हुई थी। बैठक में उन्होंने तमाम बड़े एजेंडों को रखा कि किस तरीके से उत्तराखंड में कांग्रेस की ज़मीन को मजबूत करना है, किस तरीके से कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, सारी बातें उन्होंने कही थी। और अचानक आज सुबह उनकी मृत्यु हो जाती है और शोक की लहर उत्तराखंड की सियासत में जो है इस वक्त हम देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, दिल्ली में देख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री तक, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने उनको जो है अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्विटर के माध्यम से शोक संदेश जो है उन्होंने दिया। इस वक्त आपको फिर से एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर हमारे ठीक सामने है, एम्बुलेंस में है। उनके बेटे जो हैं एम्बुलेंस के भीतर बैठ चुके हैं। थोड़ी देर के बाद, कुछ ही पलों के बाद जो है उनका पार्थिव शरीर जो है यहाँ से हल्द्वानी के लिए अब रवाना हो जाएगा। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि हरीश रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी वहाँ पे जाएंगे। उत्तराखंड के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, वो भी यहाँ से वो रवाना होने वाले हैं। अंतिम जो उनकी वहाँ पे अंतिम संस्कार होगा, वहाँ पे तमाम जो बड़े नेता हैं वहाँ पर शामिल होंगे। जी बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें हम दिखा दें अपने हमारे संवाददाता लगातार दिखा रहे हैं, मोहित राज दुबे वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। पार्थिव शरीर को अब एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और एम्बुलेंस के ज़रिए फिर उत्तराखंड का रुख ये एम्बुलेंस करेगी। हमारे संवाददाता लगातार ये तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। तो न्यूज़ स्ट्रीट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष रही उत्तराखंड की इंदिरा हृदयेश के पार्थिव शरीर को अब उत्तराखंड सदन से एम्बुलेंस में सवार किया जा रहा है और उसके बाद पार्थिव शरीर को उत्तराखंड ले जाया जाएगा। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित राज दुबे, इस वक्त में और कौन कौन से बड़े नेता, बड़े चेहरे इस मौके पर उत्तराखंड सदन में देखे जा सकते हैं? अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह यहाँ पे मौजूद हैं। देवेंद्र यादव जो इंचार्ज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो सह प्रभारी हैं दीपिका सिंह पांडे वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो दूसरे कांग्रेस के जो सेकंड पंक्ति के जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और सभी जो नेता हैं यहाँ से सीधे तौर पे गाड़ी के माध्यम से वो जो है वो रवाना होंगे, हल्द्वानी पहुँचेंगे। और आपको हम तस्वीरें फिर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है इमोशनल होते हुए लोग आपको दिखाई देंगे। उनके परिजन जो है, उनके परिवार वाले जो लोग हैं यहाँ पर इमोशनल होते हुए, रोते हुए आपको हम दिखा रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ी नेत्री थी और अपने बच्चों के लिए उन्होंने तमाम, देखिए इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं रो रहे हैं इंदिरा हृदयेश के जाने के बाद। और इनके जो परिवार रिश्तेदार हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो उत्तराखंड कांग्रेस के जो नेता हैं खास तौर पे जो हैं वो आगे हैं। देवेंद्र यादव जी सबसे आगे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। हरीश रावत भी देखिए यहाँ पे आ चुके हैं। हरीश रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किशोर उपाध्याय जो उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। देवेंद्र यादव जी जो हैं एम्बुलेंस के ठीक सामने यहाँ पे खड़े आपको दिखाई देंगे। तो ये तमाम जो बड़े नेता हैं, सारे के सारे नेता जो है हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर उनके अंतिम दर्शन में जो है भाग लेंगे। देखिए देवेंद्र यादव को आपको हम दिखा रहे हैं कि वो एम्बुलेंस के अंदर बैठ चुके हैं। देवेंद्र यादव जी, और देवेंद्र यादव नए प्रभारी बनाए गए हैं। लगातार उनकी सक्रियता वहाँ पे बहुत ज़्यादा रही है। उन्होंने ही बैठक में इंदिरा हृदयेश को दिल्ली बुलाया था कि किस तरीके से कांग्रेस की ज़मीन को मजबूत करनी है। उन्होंने अंतिम दर्शन जो है, भावभीनी श्रद्धांजलि जो है पुष्पों के माध्यम से जो है देवेंद्र यादव ने यहाँ पे अर्पित की है, दी है। और अब दीपिका सिंह पांडे जो सह प्रभारी हैं वो अंतिम जो है भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पे देती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए एक बहुत
बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, भारतीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा झटका रहा है। और जिस तरीके से उनका देहांत हुआ, उनके परिजनों का कहना है कि ठीक है उनका देहांत मोहित आप रहिए वहाँ पर, हम लौटेंगे आपके पास ज़्यादा अपडेट के लिए। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।